मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में विद्वान होकर के भी जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी 7 तत्वों के समझने में भूल कहाँ रह जाती है, इसकी चर्चा चल रही है। कल 3 पॉइंट की चर्चा हुई थी। पहला पॉइंट तो ये था कि जो जैन शास्त्रों में जीव और अजीव के भेद प्रभेदों और विशेषों की चर्चा है, विशेष बोलते हैं गुण और पर्याय की अपेक्षा से विस्तार से कथन करना, गुणस्थान मागणा स्थान वगैरह का, तो इनका कर्म फिलॉसफी आदि सब, इन सब का विस्तृत अध्ययन करने के बाद भी अध्यात्म शास्त्रों से अछूते रहने के कारण, जो अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान होने का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण है वैसा अध्ययन नहीं करते। इसलिए पहले नंबर की भूल तो ये है। वर्णन 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 वर्णन, जीव इतने प्रकार के, अजीव इतने प्रकार के, ये जो सारे वर्णन हैं, उन वर्णन का क्या प्रयोजन है एक ख्याल में नहीं आता। जैसे कि जीव 4 प्रकार के होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति। इनके सबके गिनाने से क्या फायदा? तो इनका पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है चरणान योग का, कि तुम ये भी जीव है, वनस्पति भी जीव है, ऐसा तुम्हारे ख्याल में आए तो पेड़ पौधों के साथ तुम्हारा बर्ताव ऐसा हो जैसे आदमी के साथ होता है। अभी तो तुम उनको वस्तु समझते हो, उनके साथ जो व्यवहार करते हो वस्तुओं जैसा करते हो, व्यक्तियों जैसा नहीं करते हो। और जब हमारे गुरुदेव श्री ये फरमाते थे और आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो वृक्ष के पत्ते हैं, फूल हैं, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमारे अनंत भव पीछे के मां बाप भी हो सकते हैं। क्या एक ज्ञान कराने का क्या उद्देश्य है? ये कहने का क्या मतलब है कि इनके साथ जो तुम्हारा व्यवहार है उस व्यवहार पर एक दफे विचार करो। ऊपर को मुंह करके इनकी छाती पर जूता रख करके चले जाते हो तो तुम अपने मां बाप की छाती पर पैर रख रहे हो, ये सोचो। यही तुम्हारा आचरण सुधरे, इसके लिए ये बात कही गई है। ऐसा कह के तुम्हारे और तुम्हारे मां बाप का अपमान करने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा, हमारे मां बाप और इनमें होंगे, ये कीड़े मकोड़े होंगे, तो तुम्हारे मां बाप को कीड़े मकोड़े और वनस्पति बताना का उद्देश्य नहीं है। इन वनस्पति और कीड़े मकोड़ों के साथ तुम जीव जंतुओं जैसा व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार में थोड़ा करुणा भाव आवे, इसके लिए ये सारा वर्णन है। आलू में अनंत जीव होते हैं तो आलू में के अनंत जीव बताना उद्देश्य नहीं है, वो जीव तत्व का ज्ञान नहीं है। तो चरणान योग की दृष्टि से है कि आलू अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है, इसके लिए आलू के अनंत जीव बताए, और तुमने उसे जीव तत्व का ज्ञान समझ लिया। वो जीव अजीव तत्व का जो ज्ञान है उसके लिए ये जीव नहीं है। ये जीव हैं, ये करुणा पालने के लिए जीव हैं, और जिसका ध्यान करना है वो जीव तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। वो तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री है ही नहीं। वो तो गुणस्थान और मागणा स्थान से भी पार है, ख्याल में है ना। तो वो इन जीवों को तो जानता है। और ये जो वर्णन है
कि कोई भी जीव मर के अपना पुण्य पाप के अनुसार चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। ये सिद्धांत बताने का पीछे भी एक उद्देश्य है, और वो ये उद्देश्य है कि तुम ये मत समझ लेना कि हम मनुष्य हो गए, सुबह सब अनंत काल के हम मनुष्य हो गए। इस धोखे में मत रहना। कीड़े मकोड़े बनते भी देर नहीं लगेगी, है? वो कहानी जो शास्त्र में लिखी है कि भूप कीड़ों में गया, कि राजा मर के कीड़ा हो गया और अपने ही घर की लेटरिन में, आता कि नहीं आती? कभी कभी मेरे को विचार आता है वसंत भाई कि उन कीड़ों की कहानी तो जिनवाणी में लिखी, शास्त्र में उसे तो जगह मिल गई, और हमारा नाम तक नहीं। हम तो बड़े पंडित हैं, तो हमारी बात तो शास्त्र में आनी ही चाहिए ना मुकुंद भाई। तो हमारी तो कहीं बात ही नहीं आती है, और लेटरिन के कीड़े की बात आई। भाई साहब, वो लेटरिन के कीड़े की बात लेटरिन के कीड़े के लिए थोड़ी है, लेटरिन के कीड़े की बात तो तुम्हारे लिए है कि तुम गद्दी पे बैठ के अपने को इतना बड़ा समझने लग गए हो कि नीचे की तरफ देखते ही नहीं हो। तो तुमसे भी बड़ी गद्दी पे बैठने वाला भूप पे भी बैठ जाए और मर के एक क्षण में एक कीड़ा हो सकता है। इसलिए वो तुम्हारे लिए है कि तुम ये सोचो, वो कीड़े के लिए नहीं है। वो कीड़े की बात आ गई जिनवाणी में, उनका नाम आ गया और तुम्हारा नहीं आया, तो कहो ऐसा तुम्हें लिखाना है, तुम्हारा भी आ सकता है। ऐसे काम तुम करो, इस प्रयास में मेरे कीड़े मकोड़े में जाएगा, तुम्हारा उदाहरण भी जिनवाणी में लिखा जाएगा। उस कीड़े की महिमा से आक्रांत होकर के वो बात नहीं लिखी है। लेकिन कोई धर्मात्मा जीव को ऐसी दुर्दशा देखना पड़े, उन्हें ये प्रेरणा देने के लिए वो बात लिखी। तो ये जो त्रिश जीव, स्थावर जीव, जले जंतु, थले जंतु, ये जो सब जगह जीव 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 जीव, ये जीव तत्व का ज्ञान नहीं है पूनम चंद जी साहब, है ना? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो जीव तत्व है, जिसके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है, और जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, ये वो जीव तत्व नहीं है। ये जो सारा वर्णन है, वो सारा वर्णन तो तुम्हारा आचरण, ये जो पृथ्वी पर के साथ में जो व्यवहार है तुम्हारा, ये पत्थरों के साथ होता है, वैसा नहीं हो कि वो भी जीव है, ऐसा जो कहा जा रहा है। उसे तुम खोदते हो तो उसे भी तकलीफ होती है। क्यों? अग्नि में भी जीव है। क्या? हम वहां अमेरिका जाते हैं ना, तो वहां आरती होती है रोजाना, और आरती की बोली होती है, और बोली होकर के फिर वो आरती का घी का बोली होती है, वे भगवान की आरती करते हैं। और फिर वहां श्वेतांबर में जो चलती है वो मंगल दीवा, और वो आरती वो चलती है ज्यादातर। तो वो लाला करके हमें भी पकड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम लेते नहीं हैं। तो फिर वो चर्चा चलती है, क्यों नहीं लेते साहब, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? भाई श्वेतांबर मूर्ति नहीं लेते, दिगंबर मूर्ति के सामने लो, वहां भी नहीं लेते, हाथ ही नहीं लगाते उसे। तो पूछो मत, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारा ये इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा, हमसे मत पूछो, ऐसा कहता हूं मैं। नहीं साहब बताओ कि ये एक इंद्रिय जीव है ना, ये जो अग्नि है एक इंद्रिय जीव है कि हाँ एक इंद्रिय जीव है। तो हम भगवान के लिए एक जीव को चढ़ा क्यों? हम तो अजीब चीज से पूजा करनी हो तो अजीब से करो, जीव से पूजा की बात कैसे हमसे हो सकती है? ये जीव है, इसलिए नहीं। हमने कहा ज्यादा मत कहो, नहीं कि तुम कर रहे हो अभी।
फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अपन लोग वो विरोध करते हैं ना, वो देवी देवताओं पर लोग जाकर के क्या करते हैं ना, पशु की बलि चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? अरे तुम क्या कह रहे, उससे तुलना करते हो। अब फर्क तो इतना ही है ना कि जो एक इंद्रिय जीव है वो पंचेंद्रिय जीव को करते हैं ना, लेकिन जीव तो दोनों ही है ना। तो मारते थोड़े हैं, और फिर दीपक बुझता है कि नहीं बाद में? क्यों? तो जीव को जीव चढ़ाने का क्या हम इसलिए नहीं करते। तो ये इसका ज्ञान, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है। भगवान से तो ऐसी प्रार्थना करते हो कि पंखाते पवन बिलोल्यो। कौन सा? कि वो पहले का जो पंखा था ना, ऐसा जो ऐसे ऐसे करते थे, उसके लिए तो भगवान से माफी मांगते हो रोजाना। क्यों? कि हे भगवान मेरे से गलती हो गई है कि मैंने पंखा ऐसा चलाया, और उस पंखा से कितने जीव मरते होंगे। और ये धनाधन चलते रहते हैं, भूल ही जाते, दिन भर चलते रहते हैं, वहां चलते रहते हैं। लोग नीचे हैं तो चल रहे हैं, कोई बंद करने की किसी को होश ही नहीं है। हॉल में भी बैठे हैं तो सब आए बैठे गए, चले गए, उठ के चले गए। फिर आते वक्त तो याद रहती है चलाने की, और जाते वक्त किसी को याद नहीं रहती है। क्यों? मैं बिजली के बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो कहेंगे तो वो दूसरी स्टेज है, जो भी उन्हें कहनी होगी वो वहां से कहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहां हवा में भी जीव है, और हम पंखाते पवन बिलोल्यो, इसके लिए भगवान से हम माफी मांगते हैं। तो उसमें भी हमारी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं तो होनी ही चाहिए। आवश्यकता के अनुसार जितना कर रहे हो करो, लेकिन कम से कम आवश्यकता के से ज्यादा तो नहीं करो। उसमें धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, बिजली भी बचेगी, अपनी भी और गवर्नमेंट की भी। देश को भी तो संकट है ना बिजली का, और अपन को मुफ्त में थोड़ी मिलती है। अपना पैसा बचेगा, देश की बिजली बचेगी, और वायु का एक जीव की विराधना बचेगी। तीन काम एक साथ होंगे। वो जो जीव तत्व का वर्णन है शास्त्रों में, वो इस उद्देश्य से है। और अध्यात्म शास्त्रों में जो जीव तत्व का वर्णन है, वो आत्मा की अनुभूति सम्मसन की प्राप्ति कैसे हो, इसलिए ये जीव तत्व वो आत्मानुभूति के काम नहीं आएगा। क्या? वो अंगूठी में जड़ के पहनने वाला हीरा अलग होता है, और इंडस्ट्री में वो लगता है ना, जिसे बड़ी बड़ी मशीनें कटती हैं, वो अलग होता है तो हीरा दोनों, लेकिन वो इंडस्ट्रियल हीरा अलग होता है और एक गहनों का हीरा अलग होता है। ऐसे ही वो सम्मदर्शन प्राप्त करने वाला अध्यात्म का जीव तत्व अलग है, और चरणानी योग का जीव तत्व अलग है। अब वो चरणानी योग के जीव तत्व को तो जानता है, कर्णानी योग के जीव तत्व को तो जानता है, प्रथमानी योग के जीव तत्व को तो जानता है, ये 10-10 वाले जीव तत्व को तो जानता है, और अध्यात्म वाले जीव तत्व को नहीं जानता है। ये पहले नंबर की गलती किनकी? पंडितों की। वो जीव तत्व का बड़ा विशेषज्ञ होने पर भी वो आत्मा की बात को नहीं जानता, और कदाचित प्रसंगवश जानना हो भी जाए, उन्हें रुचि पूर्वक न जाने, बुद्धि पूर्वक न जाने, जानने के लिए कोई उद्यम पुरुषार्थ न करे, पर सहज ही परिस्थिति बस जानने में आ जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता। माने शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा जान लेता है, ये अपने ऊपर उसे घटित नहीं करता कि ये जो मेरी बात हो मेरे पे घटित करके देखना चाहिए ना। अब तीसरा पॉइंट क्या था? कदाचित सच्ची बातें भी बनाता है। बात बनाता है माने कभी कभी बिल्कुल ये कहता है मैं देह से भिन्न हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, बिल्कुल अध्यात्म की ऐसी बात कहता है, एकदम परम अध्यात्म हो गया है ना। उसके बाद कभी कभी सच्ची बातें भी बनाता है। तबीयत पूछने जाओ कि सब कही तो मेरे को क्या हुआ,
मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, ये देह में थोड़ी गड़बड़ी है, इसमें थोड़ा कैंसर हो गया, मेरे को क्या हो गया? ऐसी बात तो सच्ची है ना। ज्ञानी भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन ज्ञानी के इसके बोलने में फर्क है। वो शास्त्र के अनुसार ऐसा सुन लिया कि ज्ञानी ऐसा बोलते हैं, और लोग उनके गीत गाते हैं कि उन्हें कैंसर था, लेकिन वो तो हमेशा ऐसी सोचते थे मेरे को क्या है। जो आदमी आया था उससे ऐसे ही बोलते थे, बनारसी दास ने ऐसे ही बोलते थे, टोडामल ऐसे ही बोलते थे। वो भाषा सीख लेता है टोडामल और बनारसी दास की, क्या अब ऐसी बात करने लगता है मेरे को क्या हुआ है? और एक सेकंड ही बात देखो तो सारा दे आकुलता चिंता उसी में मगन है। बस ये पहले ही वाक्य है बस, और कुछ नहीं। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि अपन चिट्ठी लिखते हैं ना, तो पहले अत्र कुशलम तत्रास्तु ऐसा लिखते थे ना, और अंत में लिखते थे शेष शुभ। शुरू कहां से करते थे? अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां कुशलता है और वहां भी कुशलता होगी। अत्र कुशलम तत्रास्तु, और शेष शुभ अंत में लिखा। इतना ही उसमें शुभ है, और बाकी बीच में पढ़ो तो फिर झगड़ा है। क्यों? अत्र कुशलम तत्रास्तु, और यहां बच्चे की टांग हो गई है, 3 महीने के लिए पट्टा बना है, टूट गई है क्या है? लड़की को बुखार आ रहा है, उसका ऐसा हो गया है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है? और शेष सब बचा क्या जो सब है? जो शुरू में और अंत में लिखा है ना, तो वो तो अपन ने थोड़ी लिखा है। वो तो जब अपन ने स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजी ने पत्र लिखना सिखाया था, और उन्होंने बताया था पिताजी को पत्र लिखो तो ऐसा लिखना है, पूज्य पिताजी साहब सादे चरण स्पर्श अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो वो रट लिया था हमने। तो वो तो गुरुजी का बताया लिखा है, अपना उसमें कुछ नहीं है। और अंत में लिखना से शुभ, आपके चरणों का सेवक। क्या? और तो वो है, रटाया है, वो अपना कुछ नहीं है उसमें, वो तो सेठ है। क्या नीचे लिखता है कि आपके चरणों का सेवक, और ऊपर अंदर में लिखा है कि आपने कहा कि रुपया भेजना है, तो रुपया का मेरी खदान खुदती है, रुपया भेज दूं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मेरे से जो बना सो किया, अब मेरे भरोसे मत रहना, और तुमने भी मेरा क्या कर दिया है? और मैं एक एक को देख लूंगा। और मैं एक एक को देख लूंगा। तो सारी 50 धमकियां लिखी, और अंत में लिखता है आपके चरणों का सेवा। क्या कीमत है आपके चरणों के सेवक की? जो बीच में जो तूने हमने लिखा है, असली तो माल वो है ना। ऐसे ही वो पहला वाक्य बोलेगा मेरे को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, जो कुछ हुआ है देह को हुआ। और फिर बस क्या करूं, भूख लगती नहीं है, ऐसा होता है, चलने में मेरी कमर में दर्द होता है, फिर सब मेरा 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 शुरू हो जाता है। तो वो तो वैसा रटाया है, कैसा? अत्र कुशलम तत्रास्तु जैसा, जो पहले दफे मुझसे निकला है। और बाकी फैक्ट तो वो है जो अभी निकलने वाला है, और जिसमें रचा पचा है 24 घंटा। तो कहते कभी सच्ची बातें भी बनाता है। देखो अब इतना ही था, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्ति नहीं कहते। ये जो उदाहरण है तत्वा सूत्र के पहले अध्याय के 31वें सूत्र में है। वही उदाहरण टोडामल जी ने यहां दिया कि मत वाला पागल आदमी माता को माता भी कहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माता शब्द का वो अर्थ ही नहीं जानता है। एक सेकंड में उसे भाभी कह देगा, एक सेकंड में मामी कह देगा। तो एक दफे वो सही भी बोले तो भी उसकी बात सही नहीं है। ऐसा ये मत वाला है
एक दफे 10 बातों में एक बात सही भी बोल देवे कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, देह को सब कुछ हुआ है, तो भी इसकी ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाकी की 9 बातें तो इसकी पागलपन की हैं, और उसी पागलपन में उसने एक सच्ची बात भी कह दी, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए अंत में, और तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। आत्मा की चर्चा तो बहुत करता है, लेकिन उसे आत्मा की चर्चा कहता है, अपनी चर्चा नहीं समझता है। जैसे आत्मा औरों की बात करता है ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, है ना, और ऐसे ही और है कि इतिहास, भूगोल सब्जेक्ट होते ना, इतिहास की चर्चा, भूगोल की चर्चा, ऐसी वो आत्मा की चर्चा। मैंने आत्मा भी इसका एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे उसने भूगोल पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, जिसने और 25 किताबें पढ़ी है, समय सार पढ़ा, तो समय सार भी उसके लिए एक पुस्तक है, और उसे उसमें एक आत्मा का कथन है। पद्म पुराण में रामचंद्र जी का कथन है, हरिवंश पुराण में हरिवंश का कथन है, आदि पुराण में आदिनाथ का कथन है, समय सार में आत्मा का कथन है। और जैसे आदिनाथ और पारसनाथ हमसे जुदे थे, ऐसा आत्मा भी हमसे कोई जुदा पदार्थ है। वो आत्मा के साथ अपनेपन का भाव नहीं है, तो इसलिए वो कहते आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे औरों की ही बातें कर रहा हो। देखो, जब अपन विचार करें कि कोई कहता साहब आप अपना परिचय दे दीजिए, है ना, तो अपन कहते मैं अपने मुंह से क्या परिचय दूं, मुझे तो शर्म लगती है, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये छाबड़ा जी कह देंगे कि छाबड़ा जी कहते मैं क्या आप तो बड़े विद्वान आदमी, मैं क्या कह सकता हूँ ढंग से नहीं। अब जो ऐसा टूटा फूटा कह दो, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म लगती है ना मेरे बारे में कुछ कहूँ। और आत्मा के बारे में कहने में कुछ शर्म लगती है, क्योंकि आत्मा के बारे में मेरापन है ही नहीं। मैंने ऐसा लगता नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। आत्मा के गीत गाते वक्त मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने मन से अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं इसको उलट के भी कहता हूं, उलट के ऐसा कहता हूं कि हमारा अभिनंदन समारोह हो रहा हो इस पर्याय संबंधी, तो हमें जैसा रस आता है, और आत्मा की वैसी चर्चा हो रही हो तो उसमें वैसा रस आता है। ये भी देख लो, उससे भी मालूम पड़ जाएगा। ऐसा समझ लो कि किसी आदमी का अभिनंदन समारोह हो रहा था, तो जो वो कंडक्ट करने वाला था ना, क्या बोले से कंडक्टर कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो संचालक है, तो वो बोला कि इतने नाम आ गए हैं और नाम आ ही जा रहे हैं कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। और कहता 2 मिनट मुझे बोलना है लिखता है, जो आगे के स्पीकर पकड़ता है तो 10 मिनट के पहले छोड़ता ही नहीं। तो मैं हाथ जोड़ता हूं भाई साहब कि अब मैं और किसी को समय नहीं दे सकता हूं, जो 2-3 आदमी मेरे हाथ में हैं, इनके अलावा मैं किसी को समय नहीं दे सकता हूं। मैं माफी मांगता हूं और इनसे भी ये निवेदन करता हूं कि उनने 2 मिनट का समय मांग के आए हैं, तो वे 2 ही मिनट बोलें, उनके 2 मिनट 10 मिनट के नहीं होना चाहिए, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। ऐसा उसने बोला। तो वो बोलता है क्यों, क्या बात है चलो जी, क्या बात है कि साहब इतनी बड़ी लिस्ट है जो मांग रहे, क्या है, बोलने दो, जो बोलना चाहता है बोलने दो, और क्यों टोकते हो बीच में, इतना जिसको बोलना है सब बोलने दो। साहब ऐसा करेंगे तो सुबह 4 बज जाएंगे, तो बज जाने दो, क्या होता है, एक रात नहीं सोएंगे, रोजाना तो सोते हैं, सारी जिंदगी सोने में तो गई है, चल लेना क्या। ये खुद का अभिनंदन समारोह सारी रात चले तो भी इसे सुनने की इच्छा है और बैठे रहने के लिए तैयार है। क्यों
क्योंकि ये मेरा अभिनंदन हो रहा है और जिंदगी में एक दफा हो रहा है, दोबारा कभी चांस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं है, और कितने मुश्किल से ये दिन आया है। होता क्या नहीं होता है। और वही आदमी फिर हमसे कहता है, पंडित जी हमने सुना आप कांजी स्वामी के शिष्य हो। अगर तुमने सच्ची बात सुनी, एकदम सच्ची बात, हम बिल्कुल पक्के शिष्य हैं कांजी स्वामी के। लेकिन आपको कांजी स्वामी याद कैसे आ गए? आप तो उनके विरोधी हो, कभी आपने पसंद नहीं किया उन्हें। आज स्वामी जी को याद कैसे किया आपने? आपके मुख में स्वामी जी का नाम सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, इसलिए हम पूछते हैं कि आज आपको स्वामी जी का नाम क्यों याद आए है? नहीं, इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमने सुना है कि वे प्रवचन समय पर खत्म कर देते थे, और तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का, कैसे कांजी स्वामी के? मैंने कहा अच्छा, तुमने अकेला इतना ही सुना? प्रवचन समय पे खत्म करने के लिए कांजी स्वामी याद आए हैं, समय पे शुरू करने के लिए नहीं आए। वे समय पे खत्म करते थे तो समय पे शुरू भी करते थे, और उनके श्रोता आध घंटा पहले आकर के बैठ के जम जाते थे। आप ये 1.25 घंटे बाद कैसे आए? ख्याल में है ना? यानी आत्मा की बात 2 मिनट ज्यादा हो तो वह हमारे गुरु तक की खबर ले लेता है कि तुम उनके कैसे चेला हो। अपने कहते ना, हमारी 7 पीढ़ी को खबर ले लेता है वो। और अपने देह की संबंधी पर्याय की चर्चा रात भर चले तो कोई बात नहीं है। 5 मिनट ज्यादा हो जाएं तो सब लोग अपनी घड़ी देखने लगते हैं। आप लोग अपनी घड़ी देखते हैं और मैं आपको देखता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर चल जाता है। घड़ी देखने फिर और 5 मिनट ज्यादा हो जाए राजन भाई तो लोग लाकर घड़ी दिखाने लगते हैं, वहीं से जानबूझ के ऐसे करते हैं जिसे पंडित जी देख लेना कि मैं घड़ी देख रहा हूं, इन्हें भी घड़ी याद आ जाए। और यदि और 5 मिनट हो जाए तो कुछ लोग लाकर अपनी घड़ी उतार करके मेरे सामने यहां पटक देते हैं छाती पर। मैं कहता हूं भाई साहब मेरे पास घड़ी है, मेरे पास है, तो भी वो रख देता है, वो उठा के जेब में रख और प्रवचन 40 रखा। क्यों? आत्मा की बात में 5 मिनट में घड़ी देखना शुरू, फिर 5 में घड़ी दिखाना शुरू, फिर घड़ी देना शुरू। क्यों? तो आत्मा में अपनापन होता तो सुबह भी हो जाता तो भी तेरे को विकल्प नहीं होना चाहिए था। तेरे को क्या, तू तो शांति से बैठा है ना, यदि गले में दर्द होगा तो बोलने वाले का, वो तुझे क्या तकलीफ हो रही? थकेगा तो बोलने वाला थकेगा, तुम तो शांति से सुन रहे हो ना, बैठो शांति से। कि नहीं साहब बैठने में भी कमर में दर्द होता है, तो तुम्हें कौन पकड़ के रखा? तुम जा भी सकते हो। यदि नहीं बैठना है तो श्रोताओं पे कोई प्रतिबंध थोड़ी है। उठ के जा भी सकते हो कि नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जैसा देह में एकत्व है, वर्तमान पर्याय में एकत्व है, मैं पंडित हुकुमचंद इसमें जितना एकत्व है, इस नाम के प्रति जितना मोह है, उतना मोह आत्मा के प्रति है, उसमें ऐसा एकत्व है। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा की बातें जैसे औरों की बातें कर रहा हो, ऐसे आत्मा की चर्चा करता है। उससे उसमें आत्मा में अपनापन नहीं है, इसलिए ये 4थे नंबर की भूल हुई। पूछ लूं, पहले नंबर की क्या थी? गुणस्थान मागणास्तादि भेद प्रभेद जानता है, तस्तादि भेदों को जानता है, लेकिन भेद विज्ञान और वीतरागता का कारणभूत जैसा निरूपण अध्यात्म में है वैसा नहीं जानता। नंबर 1, प्रसंग बस जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता है।
और तीसरी, कभी न कभी सच्ची बातें भी बनाता है कभी कभी, लेकिन उसका भाव भाषित होता नहीं है। और चौथी बात कि आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे औरों की बातें करता है। ये अपनी बात है ऐसा इसके अंदर में अपनेपन का भाव आता नहीं। और पांचवी बात, ये जो और जैसे किसी और से भिन्न बतलाता है, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। पहला चौथा पॉइंट तो क्या था कि आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे औरों की बातें। और पांचवा क्या है कि आत्मा और शरीर की भिन्नता बताता है। तो जैसे समझता है कि दो पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां मेरे से जुदी हैं, एक आत्मा और एक शरीर, और मैं अलग। ये आत्मा है, ये शरीर है, ऐसी बात करता है। जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता हो ना, ऐसे ही शरीर से आत्मा को भिन्न बताता है। ऐसा नहीं समझता कि शरीर से भिन्न आत्मा माने मैं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव नहीं करता। वो जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता है वैसी बातें करता है। तो साहब इसमें क्या फर्क पड़ता है? आखिर भेद विज्ञान तो हो ही गया ना। क्यों विनय बाबू के फर्क बहुत पड़ता है। ये क्रिकेट का मैच होता है ना, तो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा हो तो कितने लोग क्रिकेट का मैच देखो, कितने लोगों की संख्या बढ़ जाती, बोलो फर्क है क्या नहीं? और यदि फिर वो मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हो रहा हो, फिर देखना क्या होता है? बुखार चढ़ जाता है सारे देश को क्रिकेट का। तो एक पार्टी खुद हो और एक पार्टी निकट की शत्रु हो, तो उसमें जैसा रस आता है वैसे दो पार्टियों के मैच देखने में नहीं आता है। तो ऐसे आत्मा जुदा और शरीर जुदा, इसकी चर्चा में रस नहीं आएगा। और एक पार्टी आत्मा मैं हूं, यानी मैं माने हिंदुस्तान और शरीर माने पाकिस्तान। और फिर जब ऐसा समझे कि शरीर और मैं, और फिर शरीर से जुदा मैं, ऐसी बात आएगी तो कुछ दूसरा ही रस का परिपाक होगा। इसकी बातों में वो रस का परिपाक होता दिखाई नहीं देता। इससे मालूम पड़ता है कि आत्मा का इसमें अपनापन का भाव नहीं है। इसलिए जैसे औरों से को भिन्न बताता हो ना, ऐसा उससे उसको भिन्न बताता है। शरीर से भिन्न आत्मा को बताता है, जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता है। जैसे अखबार में समाचार सुन पड़ता है ना, मरने की जीने के 25 मर गए, 50 जिंदा रह गए, वो वीरप्पन पकड़ ले गया किसको, राजकुमार को, ऐसे समाचार पढ़ता है ना। ऐसे ही आत्मा के समाचार भी पढ़ लेता है। और जब वो मालूम पड़े कि वो अपने बेटे को पकड़ ले गया है वीरप्पन, तो फिर क्या होता, फर्क आता क्या नहीं आता? तो ऐसा होना चाहिए कि वो बेटा अपना बेटा हो, वो जिसको पकड़ ले गया वो वीरप्पन। तो आत्मा ये में अपनापन हो तो फिर आत्मा की चर्चा में जैसा रस आना चाहिए। वो तेरी जो चर्चा का स्वरूप है ना, उस स्वरूप से ऐसा हमको लगता है कि तेरा आत्मा में अपनापन नहीं है। इसलिए इतनी लंबी चर्चा करते करते और आत्मा का अनुभव नहीं होता। 50 वर्ष से आत्मा की बात सुना रहे, तत्व चर्चा कर रहे और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इतना समय लगता है। वनासी दास जी ने, आचार्य रम्यचंद ने तो अधिक से अधिक 6 महीना की बात करी है। तस्य श्रण मास में एकम कहा कि नहीं? मैं मेरा कहना ऐसा मान लो, 1 6 महीना और संकल्प और विकल्प तज अपनो मन एक ठोर आन ले, लिखा करेंगे। उन्हें तो इतना अपने को समझ दिया है। तो हमें 45-50 साल लग गए, 45-50 साल लगते हैं आत्मा के अनुभव के लिए। तो हमारी आत्मा की चर्चा कैसी है धन कुमार जी? इस बात पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं है कि ये दूसरों की बातें हो रही क्यों प्रदीप जी? ये अपनी बातें नहीं है। अपन तो बिल्कुल गुरुदेव के भगत है ना, अपन तो बिल्कुल सजे सुधराए हैं। ये तो सब और जो नालायक लोग हैं उनकी बातें हैं। क्यों? तो नालायक लोगों की बातें अपन काहे को पढ़ते हैं? नालायकों को पढ़ने देना। तुम लायक लोग काहे को पढ़ते हो? एक राजा
जेल का निरीक्षण करने गया तो हर कैदी से वो मिलता था, क्या नाम सुमन भाई, तो पूछता था कि तुम क्यों आए जेल में, ये पूछता था। तो कोई कोई कहता था मैं चोरी की करता पकड़ा गया, चोरी की इसलिए मैं जेल में आया हूं, और बहुत मुझे पश्चाताप हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा 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 है। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही कहते कि साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, जबरदस्ती मेरे मार मार के मेरे से कहलवा लिया और मुझे जेल की झूठे गवाह पेश करके जेल में जमा कर दी, क्योंकि हत्या के केस में आया हूं, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। सब ऐसे ही ऐसा ऐसा बोलते चले गए क्या कि मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे जेल में डाल दिया गया है। सब ऐसे निर्दोषी निर्दोष लोग सारी जेल में भरे हैं। अंत में वो एक आदमी के पास पहुंचा, तू क्यों आया, कि साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ तेरे से, कि एकदम मेरे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने मेरी भाभी ने ऐसा ताना बोल दिया मेरे से, ऐसा बोल दिया, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उठा के पत्थर मार दिया और पत्थर भाग्य से उसके माथे में लग गया, इतने खून बह गया, अस्पताल ले गया, जब तक वो बेचारी मर गई, वो हत्या हो गई, मेरे से महा अपराध हो गया, मेरे को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मेरे को जेल की सजा दी है। क्या उसने ऐसा ऐसा बोला। तब वो राजा बोला कि इस कैदी की छुट्टी कर दो, इसको माफ करके इसकी जेल से बाहर कर दो। कि क्यों, कि इन सब निरपराधियों के बीच में एक अपराधी है। इन सज्जनों के जीवन में एक नालायक रहे, अच्छी बात नहीं। मतलब कहने का अर्थ उसका ये है कि ये अन्य सब ने अपराध भी किए, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल आए और आज भी जेल का भोग लिया, 6 महीना बाकी होंगे, छूटने वाले हैं, लेकिन अपनी गलती इन्हें आज भी स्वीकृत नहीं है। इसका मतलब इनका कल्याण होने वाला नहीं है और ये पछता रहा है। जिस वक्त इसके हाथ से वो हत्या हो गई, उसी समय से इसका पश्चाताप शुरू हो गया और आज तक पछता रहा है। इसने बहुत दंड भोग लिया, इससे ज्यादा प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, इसकी सजा पूरी हो गई, इसको जेल से छोड़ दो और बाकी को अभी रखो जेल में। तो ऐसी बात है, अपने सबके साथ समझ लेना। 40 वर्ष की चर्चा कर रहे, 50 वर्ष की चर्चा कर रहे, इतने हो रहे, तो मैंने तो ये नहीं किया, अब तो मैंने ये छोड़ दिया, अब तो मैंने ये कर लिया। तो बहुत छोड़ दिया, लेकिन ग्रहण क्या किया, क्यों? दो तरह के लोग हैं, नाराज मत होना, छाती पे हाथ रख के सुन लेना, वो गुस्सा थोड़ा मन में किर मिला लेना, लेकिन सुन लो। 2 तरह के लोग हैं। कौन? घर छोड़ने वालों की बात कर रहा हूं, जो घर में दुनियादारी में फंसे हुए हैं और लग रहे हैं, उनकी तो अभी बात ही नहीं है, वे तो यहाँ सुनने को आते ही नहीं हो, आए तो क्या, लेकिन छोड़ चुके हैं। तो जो छोड़ा है तो घर पे जितना करता था उतना चौगुना आके यहां पकड़ लिया है। घर पर लाख रुपए का अकाउंट करता था तो यहां करोड़ का पकड़ लिया है ना। घर के 2 बच्चे पालता था तो यहां पर 200 बच्चे पालने लग गया है। घर पर 2 कमरे बनाता था, 200 कमरे चाहिए। उपयोग कहां खाली हुआ मोदी चंद जी। और जो लोगों ने वहां छोड़ दिया और यहां बिल्कुल नहीं पकड़ा, तो वे तो बहुत ही महान होंगे ना, तो वे उनसे भी ज्यादा गए बीते हैं, वे महा आलसी हो गए हैं। एकदम ऐसे जी गोयम 2 टाइम प्रवचन सुन लिया, जो पूजा पाठ कर लिया, दिन भर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, 3 टाइम चाय पी ली, बस खत्म। 99% लोगों का ये हाल है ना। माफ कर देना भाई साहब, इसमें मैं भी शामिल हूं, सबकी बात करता हूं। और नहीं होता ऐसा तो फिर फल क्यों नहीं आता है? वर्षों का काम है, महीनों का भी नहीं है। ऐसा लिखना पड़ा नीचे तो उनको, जयतनी छाबड़ा को, तो कि ये जो 6 महीना की बात लिखी है, ये तो उत्कृष्ट काल है,
वैसे तो अंतर मुहूर्त में होता है, ऐसा लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? ये तो उत्कृष्ट काल है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जितने दिन आपने जो कुछ किया वो उसके बारे में कोई मैं निंदा प्रस्ताव पास नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक दफे हम गंभीरता से विचार करें कि वो कुछ और कुछ नई दिशा, कुछ नए टाइप का और कुछ और अधिक उग्र पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अमृत भाई, कहीं जो कसर रह गई है उस कसर को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि वो उपलब्ध होना चाहिए ना। मैथिली सेन गुप्त ने लिखा है कि दुनिया बने की वृत्ति है रखती, क्या काम नहीं परिणाम निरखती। दुनिया तो बनिए जैसी वृत्ति वाली है, वो तुम्हारा काम नहीं देखती है, वो परिणाम देखती है कि क्या रिजल्ट रहा वो बताओ। आपका बेटा भीलवाड़ा छोड़ के बंबई चला गया, शांतिलाल जी। अब वो रोजीना सुबह 7 बजे उठता है कि 5 बजे उठता है और दिन भर वहां गधे जैसा जुटता है कि दिन भर मौज मस्ती मारता है, सिनेमा में पड़ा रहता है, एयर कंडीशन में पड़ा रहता है, होटलों में पड़ा रहता है। इससे मुझे कोई फुर्सत देखना नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है। मैं तो साल भर बाद दिवाली पे अकाउंट देखूंगा कि घर से 10 लाख की पूंजी लेके गया था, अब उसके पास क्या है। यदि वह 20 लाख की हो गई, 15 लाख की हो गई, तो मैं समझता हूं कि बेटा काम कर रहा है बस, है ना, है? और यदि वो चार जैसा दिन रात जुट रहा हो और वो 10 लाख की 5 लाख की रह गई, तो मैं बस मैं कहते कुछ नहीं किया, लौट के आ जा भाई, भीलवाड़ा आ जा, भीलवाड़ा बुरा नहीं है, भूख को नहीं मर रहे हैं। क्यों होता क्या नहीं होता बोलो? इसका नाम है बणक वृत्ति। तुम दुनियादारी में तो बराबर इसका ध्यान रखते हैं। अरे 24 घंटा एक एक समय का हिसाब रखना, ये तो मजदूरों के साथ होता है, ये तो चपरासियों के साथ होता है, ये तो क्लर्कों के साथ होता है। कोई ऑफिसरों के साथ ये होता है कि वो काम कर रहा कि नहीं, 8 घंटा किया कि नहीं, ऊंची गर्दन तो नहीं करी, कुर्सी पे कब बजे तक बैठा रहा, कब बजे तक नहीं बैठा रहा। जब आप किसी को काम सौंपते हो मुकुंद भाई, तो आप तो रिजल्ट देखते हो। अब वो सो रहा, कब उठ रहा, कब बैठ रहा, कब जा रहा, क्या दिन भर सोए रात भर के फोन चलते हो सकता है ना। नंदे पानी के लिए क्या अब आप कह सकते हैं कि वो कब क्या काम कर रहा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं कब क्या कर रहा है, हम तो ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा। तो मेरे कहने का मतलब हमें आपकी दिनचर्या नहीं देखनी है, सुबह 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तुम क्या करते हो, हमें तुम्हारी दिनचर्या नहीं जाननी है, हमको रिजल्ट चाहिए। ये दुनिया रिजल्ट ओरिएंटल है, परिणाम निरखती माने रिजल्ट ओरिएंटल, समझे ना, रिजल्ट चाहिए। हम सन 47 में स्वतंत्र हुए थे, आज 53 वर्ष हो गए। हम 47 में कहां थे और आज कहां पहुंच गए, हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं। हमें 2 आंकड़े चाहिए बस, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए कि हमने बहुत तरक्की की है। हम 33 लाख करोड़ थे और हम 1 अरब से ज्यादा बहुत उत्पादन किया है हमने। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना कि हमने 50 साल किया, 25 साल किया, 20 साल किया, जो भी किया हो, आपके हाथ में क्या है वो बताओ। परिणाम चाहिए, परिणाम माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना। इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या परिणाम होना चाहिए। यदि वो परिणाम नहीं आया है तो भाई देह छूटने के पहले वो परिणाम आना चाहिए। बस इसके लिए इतनी बात है। ये आलोचना है, आत्मालोचना है। अपने आलोचना पाठ पढ़ने की तो अपना रोजाना का नियम है। तो आज अपन ने थोड़ी गद्य में आलोचना कर ली प्रेमचंद जी साहब, लेकिन ये अपनी सबकी है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। हर एक आदमी से अपने ऊपर ले गए मेरी है, मैं अपने ऊपर लूं और आप अपने ऊपर लें। जो लेगा उसका कल्याण होगा और नहीं ले, और अपने ऊपर लेने वाले भी 2 तरह के हो सकते हैं। अच्छा ये मेरे से कहा है, देखो भरी सभा में मेरी नाक काट दी,
अरे कोई किसी की नाक नहीं काटे, कटी कटाई नाक कोई किसी की क्या काटेगा। सब नकटों की सभा में सब बैठे एक दूसरे जैसे, कौन से एक थे, सभी कोई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। थोड़ा कोई 19 होगा, थोड़ी कोई 20 होगा। अब इसमें इन राग देश की बातों से क्या फायदा है कि किसने किसकी नाक काटी, किसने नहीं काटी, क्या कहती, कुछ नहीं है। ये बहुत क्षुद्र बातें हैं। और ये सोचना कि यदि हमारा काम नहीं हुआ है तो हमें उसे करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर हम गंभीरता से विचार करें। कल जो बात आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानबूझकर मैंने उसे अभी शुरू नहीं की, क्योंकि उसको 1 घंटा चाहिए। वो 6वां जो बोल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा फिर अपन अब कल करें।